अभी आज के लेक्चर में हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमने कल तक पढ़ा था एक बार ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स का दोबारा से रिवीजन कर लें। हमारे पास इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन से होते हैं। साइन इन्वर्स एक्स जिसकी डोमेन क्या है, मैं एक बार लिख रही हूँ, फंक्शन, डोमेन और रेंज, जो कि आपको लर्न करनी है। किसी भी फंक्शन की डोमेन क्या है, रेंज क्या है। देखो y अगर साइन इनवर्स x है तो हमेशा इसकी डोमेन -1 और 1 के बीच में से वैल्यू ले सकते हैं, और रेंज क्या रहेगी, -90 to 90। लर्न करने के लिए आप ऐसे भी लर्न कर सकते हो, साइन की वैल्यू -1 कब आती है, -90, और 1 कब आएगी, 91। cos इनवर्स x, डोमेन विल रिमेन सेम एंड रेंज इज 0 to π। ठीक है, cos इनवर्स x। नेक्स्ट इज tan इनवर्स x। tan इनवर्स x में सारे रियल ले सकते हैं, लेकिन -90 to 90 तो लेंगे, ओपन लेंगे, 90 नहीं ले सकते इसमें। टेंजेंट इनवर्स x। cot इनवर्स x में सारे रियल्स ले सकते हो, लेकिन 0 to π आ जाएगा। नेक्स्ट इज सीकेंट इनवर्स x। सीकेंट इनवर्स x में -1 और 1 के बीच में वो वैल्यूज नहीं लेने देगा, साइन इनवर्स का अपोजिट होता है। तो -1 1 को छोड़ के कोई भी रियल वैल्यू ले लो, और इसके आंसर में भी क्या आएगा, जो कोस का आंसर है ना, ये याद कर लेना, कोस का आंसर है वही सीकेंट का है, 0 to π, लेकिन इसके बीच में 90 नहीं लेना, क्योंकि कोस 90 0 होता है और सीकेंट में 1/cos होता है, तो वो 0 हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। एंड कोसिकेंट इनवर्स x सेम, -1 और 1 तो लेना नहीं, और जैसे साइन का था -90 90 वही आएगा, बट साइन 0 0 हो जाती है और कोसिकेंट में 1/sin आती है, तो 0 लेफ्ट कर देंगे। ये अब आपको लर्न हो जानी चाहिए कि डोमेन और रेंज हमारे पास क्या होती हैं, साइन, कोस, टेंजेंट, कोट इनवर्स, सीकेंट इनवर्स की। इसका बेनिफिट क्या होगा, जब आप एग्जांपल्स करोगे तब आपको हेल्प मिलेगी। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ। अब आपको क्वेश्चंस करने हैं, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब भी हमें ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, हम क्या करेंगे, लेट दिस इज इक्वल टू थीटा, हमेशा जो गिवन है उसको थीटा के बराबर लिया। दिस इंप्लाइज, साइन इनवर्स को उधर भेजेंगे, तो साइन ऑफ थीटा इज 1/√2। वेयर थीटा को क्या लिखेंगे, इज प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ। थीटा क्या चीज है, प्रिंसिपल वैल्यू है। तो ये रेंज हमारी क्या थी, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। थीटा इज प्रिंसिपल वैल्यू किसकी, ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। ये हमने मान लिया, साइन थीटा 1/√2 आया। अब आपको बस एंगल फाइंड आउट करना है, लेकिन वो लिख कर दिखाना होता है बस। ठीक है, साइन थीटा इज 1/√2, जिसको आप लिख सकते हो साइन ऑफ 45। अगर पहला एंगल जो माइंड में आ रहा है, अगर वही मेरा प्रिंसिपल ब्रांच के बीच में है तो ओके है, नहीं तो हम चेंज करके दिखाएंगे, वो अभी आपको लिख कर दिखाऊंगी। साइन π/4 भी 1/√2 है, साइन थीटा भी। दिस इम्प्लाइज थीटा इज, साइन साइन हटाओ तो n पाई प्लस होता है, लेकिन कोई भी मल्टीपल और लेंगे तो हम दूसरे क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे। पहले थीटा को π/4 लिखो। क्या ये π/4 आपका -90 90 से बिलोंग करता है, करता है तो ट्रू, नहीं करता हो तो आप क्रॉस लगा दोगे इसके ऊपर, डज नॉट बिलोंग, फिर हम डज नॉट बिलोंग का साइन लगा देंगे। थीटा बिलोंग करता है, सिंस प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ साइन एक्स इनवर्स एक्स इज -90 90। अगर ये प्रिंसिपल वैल्यू से बिलोंग कर गया तो देयरफॉर थीटा आपका इस प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में लाई करता है। तो हेंस फाइनली आंसर क्या हो गया, साइन इनवर्स 1/√2 इज 45। ये आपको करके दिखाना है, इतनी चीज चेक करनी है। नेक्स्ट देखो, लेट cos इनवर्स -√3/2 इज थीटा। क्वेश्चन करना आना चाहिए प्रॉपरली। अगर ये है
हम साइड पर लिख देंगे थीटा क्या चीज है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स माइनस रूट 3/2। ठीक है, तो लेट cos इनवर्स इज थीटा, देयरफॉर cos थीटा इज माइनस रूट 3/2। अब अगर cos थीटा माइनस रूट 3/2 है, एक तो हम यहाँ पर लिख लेंगे सिंस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, cos इनवर्स x इज 0 to पाई। तो मेरा टारगेट रहेगा कि 0 to पाई के बीच में वैल्यू आए। अब माइनस रूट 3/2, माइनस बाहर रहने दो, रूट 3/2 क्या होता है, cos की वैल्यू 30 पर, तो पाई/6। अब ध्यान से देखना, cos ऑफ, अगर मैं ये सोचूं कि माइनस को अंदर ले जाऊं, तो cos ऑफ माइनस थीटा तो प्लस cos थीटा हो जाता है, मुझे तो माइनस में आंसर चाहिए, तो माइनस cos पाई/6। cos कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, फर्स्ट के बाद, सेकंड थर्ड दोनों में। या तो इसको कर दूं cos ऑफ, दोनों लिखेंगे हम, पाई माइनस पाई/6 और cos ऑफ पाई प्लस पाई/6, क्योंकि cos 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, cos 180 प्लस थीटा भी माइनस cos थीटा होता है, पाई है तो इसीलिए cos cos रहेगा। तो मुझे ये सोचना है ऐसा कौन सा एंगल मानूं कि ये वापस बन जाए ऊपर वाला। तो आप लिखने के बाद देखोगे cos 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, cos 180 प्लस थीटा इज ऑल्सो माइनस cos थीटा। और अगर ये चीज आ जाए तो वी विल से थीटा दो आ रहे हैं अब, पाई माइनस पाई/6 और पाई प्लस पाई/6, क्योंकि आप माइनस के साथ इसको इक्वेट नहीं कर सकते, पहले हमें माइनस हटाना पड़ेगा, उसको कॉस बनाना पड़ेगा, फिर हम थीटा को इक्वेट कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर ये माइनस साइन या टेंजेंट होता तो अंदर जा सकता था, बट कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है प्लस का, तो माइनस बाहर नहीं आएगी, वापस अंदर ही लॉक हो जाएगी, और हमें तो नेगेटिव में आंसर चाहिए। तो इट मीन्स मुझे ऐसा सोचना है कि कब माइनस कोस आता है, जब कोस 180 माइनस थीटा हो या कोस 180 प्लस। अब दो एंगल आए, पाई माइनस पाई/6, 5 पाई/6, 7 पाई/6। नाउ पाई से कम, क्योंकि 0 टू पाई दी हुई थी थीटा की रेंज, और आपका तो क्रॉस कर जाएगा, तो आप क्या लिखेंगे हेयर, 5 पाई/6 तो बिलोंग करता है 0 टू पाई, पाई से कम है ये वैल्यू, एंड 7 पाई/6 डज नॉट बिलोंग 0 टू पाई। तो जो प्रिंसिपल ब्रांच, देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स माइनस रूट 3/2 इज 5 पाई/6। अभी आप इसके 5-6 क्वेश्चंस करेंगे तब प्रैक्टिस होगी। ये प्रिंसिपल वैल्यू बन जाएगी माइनस रूट 3/2 का 5 पाई/6। नेक्स्ट देखो, अभी सपोज मुझे टेंजेंट इनवर्स का देखना है, माइनस आ गया अगेन। अब पहले आप हमेशा लिख लो, वो ज्यादा बेटर रहेगा। थीटा मानते ही पहले तो एक बात लिखनी है, वेयर थीटा इज प्रिंसिपल वैल्यू, जो भी मैं लेने वाली हूँ थीटा किसको लूंगी, जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी टेंजेंट इनवर्स 1/√3 माइनस 1/, जो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी वही मेरा थीटा होगा, ये हमने मान लिया और लिख कर रख लिया। नाउ देयरफॉर टेंजेंट ऑफ थीटा आ गया माइनस 1/√3। नाउ सिंस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, range of principal value branch is, टेंजेंट इनवर्स एक्स की क्या है, ऑफ tan इनवर्स एक्स इज माइनस 90 ओपन, 90 नहीं लेना है, माइनस 90 और 90 के बीच में हो। अब मुझे एंगल देखना है, माइनस 1/√3 किसके इक्वल होता है, टेंजेंट ऑफ पाई/6। अब इस माइनस को अंदर ले जा सकते हैं, क्यों, बिकॉज टेंजेंट ऑफ माइनस थीटा इज माइनस टेंजेंट।
अगर यही फर्स्ट वैल्यू आपके बीच में आ गई तो ओके, वैसे आप इसको और कर सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस टेंजेंट थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेंजेंट पॉजिटिव होता है, सेकंड में टेंजेंट नेगेटिव होता है, तो टेंजेंट ऑफ पाई माइनस पाई बाई 6, ये भी क्या होगा, माइनस टेंजेंट पाई बाई 6। थर्ड में टेंजेंट पॉजिटिव होती है, फोर्थ में होती है, और तो आएंगे तो दो तीन आप सारे पॉसिबल लिख सकते हैं। कहाँ कहाँ टेंजेंट नेगेटिव है, तो टेंजेंट पाई माइनस पे या टेंजेंट 2 पाई, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में तो हम लेंगे नहीं, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट तो पॉजिटिव ही है। नाउ थीटा क्या क्या बनेगा, माइनस पाई बाई 6, 5 पाई बाई 6, 6 टू द 12 माइनस 1, 11 पाई बाई 6। पाई बाई 6 30 होता है, 35 सा 150, 90 को क्रॉस कर गया, और 30 11 सा 330। नाउ बिकॉज 5 by 6 comma 11 pi by 6 does not belong to minus 90 90, ये तो बिलोंग करेगा नहीं, क्योंकि ये 150 हो गया, ये 330। अब मुझे क्या लेना है, माइनस 90 और 90 के बीच में, तो क्रॉस वाला तो ले नहीं सकते, तो देयरफॉर थीटा क्या लेना है आपको, देयरफॉर थीटा इज माइनस पाई बाई 6। फाइनली आप क्या लिखेंगे, 10 प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, हमें पता है ये टेंजेंट 30 होता है, लेकिन प्लस माइनस उसका भी डिसीजन करना होता है, तो ये आपके पास आ गया माइनस 5/6। नेक्स्ट, लेट कोट इनवर्स थीटा, सॉरी कोट इनवर्स -1/√3 को सॉल्व करना है। हमने मान लिया लेट कोट इनवर्स -1/√3 इज थीटा। अगर ये थीटा है बेटा, तो हम क्या लिखेंगे, वेयर थीटा इज where theta is principal value of cot inverse -1/√3. Now, this implies cot of theta is -1/√3. अब आपको cot की प्रिंसिपल ब्रांच देखनी है। प्रिंसिपल रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच 0 to पाई होती है। Since range of principal value branch of cot inverse x इस 0 और पाई नहीं लेते, ओपन होती है, इस 0 to पाई, ठीक है। अब क्योंकि ये 0 to पाई है, तो अब क्या होगा, थीटा 0 to पाई के बीच में होना चाहिए। अब -90 वाला केस यहाँ तो आ सकता था, -30 आ गया, बट यहाँ माइनस वाला तो आएगा नहीं। पहले लिखते हैं -1/√3 cot 60 हो जाएगा, तो cot ऑफ 5/3। पोटेंशियल कहाँ कहाँ नेगेटिव है, इसको cot ऑफ -5/3 भी लिख सकते हैं, माइनस आ जाएगा। और सेकेंड क्वाड्रेंट में कोट नेगेटिव है, पाई माइनस 5/3, और थर्ड में तो टेंजेंट कोट पॉजिटिव होते हैं, 2 पाई माइनस 5/3। फाइनली थीटा क्या क्या आ गए, मेरे पास बेटा 3 वैल्यूज आ गई थीटा की। थीटा इज इक्वल टू -पाई/3 और 3 पाई माइनस पाई, 2 पाई/3, और 3 टू द 6 माइनस 5/3। अब आपका थीटा क्या था, 0 to 180 के बीच, ये पाई/3 60 होता है, 60 टू द 120 ये आएगा, 5/3 65 सा 300 क्रॉस कर गया, तो वी विल राइट हेयर, माइनस है ही नहीं, जीरो से दिया हुआ है, -5/3 5/3 does not belongs to 0 to pi, therefore theta is equal to 2/3।
hence principal value branch principal value of cot inverse -1/√3। तो आप जब तक सॉल्व नहीं करेंगे आप देख कर नहीं बता सकते कहाँ नेगेटिव है, कौन सी इसकी प्रिंसिपल ब्रांच बनेगी। ये आप सॉल्व करेंगे, जो भी पॉसिबिलिटीज बनती हैं उसमें से जो आपका थीटा लाई कर जाएगा वो आप दिखा देंगे आंसर में, बाकी आप छोड़ देंगे। नेक्स्ट, हमने मान लिया लेट कोसिकेंट इनवर्स -1 इज इक्वल टू थीटा। कोसिकेंट इनवर्स -1 जो है वो थीटा के इक्वल है बेटा। अगर ये थीटा के इक्वल है तो व्हाट वी राइट, वेयर थीटा इज प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसिकेंट इनवर्स माइनस, ये इसकी वैल्यू होगी। दिस सिंपलाइज हम क्या लिखते हैं बेटा, कोसिकेंट थीटा -1। अब पहला काम होता है रेंज को सॉल्व करना। यहाँ लिखना पड़ेगा सिंस रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ये हर क्वेश्चन में लिखना, देखो मैं हर क्वेश्चन में लिख रही हूँ, डायरेक्ट भी आपको बता सकती हूँ बट नहीं, हैबिट है, ये हैबिट आपकी भी बन जाएगी लिखने की। ऑफ कोसिकेंट इनवर्स एक्स इज क्या था, -90 पूरा ले सकते हैं लेकिन 0 नहीं लेंगे। तो कहने का मतलब देयरफॉर थीटा -90 के इक्वल भी हो सकता है, 90 के इक्वल भी हो सकता है, थीटा इज नॉन जीरो, बट वो 0 नहीं हो सकता। ठीक है, नाउ कोसिकेंट थीटा इज -1, माइनस बार रख लो, साइन 90 1 होता है तो कोसिकेंट 90 भी 1 होता है। अब माइनस कोसिकेंट 90 को तो कर नहीं सकते, क्या केसेस बनेंगे, कोसिकेंट ऑफ -90, साइन हो या कोसिकेंट हो वो माइनस को बाहर निकालता है, टेंजेंट और कोटेंजेंट भी। कॉस और सीकेंट ऐसे हैं जो माइनस को अंदर ही खा जाते हैं, वो बाहर कॉमन नहीं देते। तो या तो कोसिकेंट ऑफ -90 माइनस कोसिकेंट होगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट तो ये हो गया, पॉजिटिव ही होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होती है तो कोसिकेंट भी पॉजिटिव होगा। फिर आएगा थर्ड, थर्ड में पॉजिटिव नेगेटिव होती है तो कोसिकेंट पाई प्लस पाई/2 थर्ड में, और फोर्थ में भी कोसिकेंट नेगेटिव होती है 2 पाई माइनस पाई/2। मैंने पाई और 2 पाई क्यों लिया है, क्योंकि पाई और 2 पाई के साथ 3 पाई/2 भी तो होता है, बट वो इसलिए नहीं लेना है क्योंकि वो फिर कोसिकेंट को सीकेंट और सीकेंट को कोसिकेंट में बदलेगा। मुझे रखना कोसिकेंट ही है, तो मुझे वही एंगल देखने, पाई और 2 पाई पर एंगल चेंज नहीं होता है तो कोसिकेंट कोसिकेंट रहेगा, तभी मैं पाई 2 पाई ऐसे चेक कर रही हूँ। थीटास क्या क्या पॉसिबिलिटी है, दो एंगल तो 3 पाई/2 3 पाई/2। दो तो बेटा सेम आ गए तो 3 पाई/2। अब आपकी ब्रांच क्या थी, -90 से 90, 93 का कितना होता है 270, तो 270 तक तो हम जा ही नहीं सकते। नाउ 3 पाई/2 डज नॉट बिलोंग्स टू -90 90 माइनस, ये इस इंटरवल से बिलोंग करता नहीं। दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू -90, जो कि किससे बिलोंग करता, -90 लेना था, यहाँ पे तो क्लोज ब्रैकेट थी, जहाँ ओपन ब्रैकेट होती है वहां नहीं होता, तो ये बिलोंग करता है 10। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसिकेंट इनवर्स -1 इज -5/2, इसकी वैल्यू -90 आ जाएगी। तो आपको क्वेश्चंस जब भी करने हैं
बहुत सोच समझ के करने हैं। देखो नेक्स्ट है अब ऐसे क्वेश्चन आते हैं। डोमेन फाइंड आउट करो। डोमेन मतलब मैं एक्स की क्या क्या वैल्यूज पुट कर सकती हूँ। तो अगर मुझे साइन इनवर्स की डोमेन ध्यान हो तभी कर सकते हैं। देखो वी नो दैट डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज -1, 1। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स की डोमेन -1, 1 होती है। तो जो एक्स होता है वो किसके बीच में होना चाहिए? -1 और 1 के बीच में। सो देयरफॉर दस अब साइन इनवर्स एक्स है तो -1 होना चाहिए। अब साइन इनवर्स के अंदर चाहे कोई भी हो वो -1 और 1 के बीच में होना चाहिए। दस एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x-5 is defined for all x satisfying। अब ये उन सभी x के लिए सेटिस्फाई करेगा क्योंकि साइन इनवर्स अंदर जो भी वेरिएबल है, अब ये वेरिएबल भी -1 और 1 के बीच में होना चाहिए। हम इसको सॉल्व करते करते x बना देंगे जैसे हम +1 के लीनियर इनइक्वालिटीज के चैप्टर में करते हैं। दिस implies adding 5 on incomplete inequality। कट कुछ नहीं करके दिखाना। नेक्स्ट स्टेप में डिवाइडिंग बाय 2, तो 2,3। तो हम क्या कहेंगे कि उसका x तो -1 और 1 के बीच में से ले सकते हो, बट अब हम डोमेन क्या लेंगे? डोमेन आ जाएगी बेटे इसकी एफ एक्स इज 2, ये आ गया। अब आप 2 और 3 से ही ले सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन देखो, सपोज आपको दे दिया जाए cos इनवर्स 2x-1। अगेन वही बात, वी से एफ एक्स इज डिफाइंड फॉर, पहले आप बताओगे इसकी भी क्या होती है, -1 और 1 होती है। फॉर ऑल एक्स सेटिस्फाइंग कि ये जो मेरी टर्म है वो -1 और 1 के बीच में होनी चाहिए। एडिंग 1, दिस इम्प्लाइज टू से डिवाइड, तो 10 cos इनवर्स एक्स किसके लिए डिफाइन हो जाएगा? डोमेन ऑफ आपको ये देखना है ये पूरे एक्स की जगह हो तो मेरा एक्स कहाँ लाइक करता था और अब मुझे क्या करना। नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जाम्पल है। अब आपके पास एग्जाम्पल 3 है जैसे, उसमें क्वेश्चन आते हैं बेटे इवेल्युएट, और इवेल्युएट में ऐसे आ गया साइन ऑफ cos इनवर्स ऑफ 1/, cos इनवर्स हाफ का साइन लेकर आंसर निकाल कर दिखाओ। हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था इनवर्स फंक्शन को हमेशा कुछ मानो। लेट cos इनवर्स हाफ इज थीटा, दिस implies cos थीटा इज 1/2। एंड आपको हमेशा ये बताना पड़ेगा थीटा कहाँ पर लाई करेगा।
कॉस इनवर्स हाफ दिया हुआ है, थीटा, थीटा कहाँ लाई करेगा, ये चीज कैसे बताओगे? देखो बेटा, थीटा कॉस इनवर्स हाफ लिया तो हाफ तो आ गया, एंड थीटा बिलोंग्स टू साइन ऑफ लेना है। साइन का जो थीटा लेते हैं वो हम कहाँ से कहाँ लेंगे, -1 1 के बीच में लेना हो तो -90 to 90, बट हमें तो वो लेना ही नहीं। क्यों? क्योंकि cos थीटा पॉजिटिव दिया हुआ है सिर्फ, तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट लेंगे। 0 to पाई दिया हुआ है, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में तो cos नेगेटिव होता है, बिकॉज क्यों लिया देखो बेटा, cos इनवर्स हाफ को थीटा लिया, मैंने आपको बताया था अगर cos इनवर्स लेते हैं तो थीटा 0 to पाई हो, ठीक है। इसके हिसाब से तो हमारा थीटा क्या आना चाहिए था, 0 to पाई। 0 to पाई को अगर ध्यान से देखें तो दोनों क्वाड्रेंट कवर होते हैं, बट फर्स्ट में तो cos पॉजिटिव है, सेकंड में तो cos नेगेटिव होता है, फिर मैं सेकंड तो ले ही नहीं सकती, तो मुझे सिर्फ 0 to 90 लेना पड़ेगा, 90 to पाई छोड़ देंगे। या आपको देखना है थीटा कैसा दिया हुआ है, ठीक है। तो हेयर cos थीटा इज पॉजिटिव, सो देयरफॉर थीटा 0 to 90 लिया। नाउ साइन ऑफ cos इनवर्स हाफ इज साइन ऑफ थीटा। अब ये साइन थीटा बन गया, मैंने cos इनवर्स हाफ को थीटा रख दिया। साइन थीटा की वैल्यू cos थीटा की फॉर्म में निकाल सकते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट, और cos थीटा तुमने पहले ही ढूंढ लिया था। क्या आ जाएगा, √3/4 है, जिसको आप √3/2 लिख देंगे। तो साइन ऑफ, अब एक बात और है, जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस आता है, बट यहाँ पर आप लिखोगे बिकॉज साइन थीटा इज, अब थीटा फिक्स कर दिया फर्स्ट क्वाड्रेंट, इज पॉजिटिव इन 0 to 90। साइन थीटा तो होता ही पॉजिटिव है, तो नेगेटिव लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब तो आप थीटा भी डायरेक्टली ढूंढ सकते हैं। करेंगे क्या, लेट दिस इज इक्वल, लेट अंदर वाले एंगल को मानो, लेट साइन इनवर्स 5/13 इज थीटा। साइन इनवर्स 5/13 का थीटा ले लो बेटा, दिस इंप्लाइज, इससे फायदा ये होगा साइन थीटा की वैल्यू आ गई, वेयर थीटा आपको जरूर बताना देखकर, थीटा यहाँ पर क्या आएगा, साइन इनवर्स जिसको माना, थीटा हमारा होता है -90 to 90, बट आपने जब इसको सॉल्व किया तो साइन थीटा तो पॉजिटिव आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, बिकॉज साइन थीटा इज पॉजिटिव, so therefore theta belongs to 0 to 90। अब क्योंकि साइन थीटा पॉजिटिव है तो दो 0 to 90 आएगा, -90 to 90 में जो भी आप साइन ऑफ माइनस एंगल लेंगे वो तो माइनस बाहर निकाल देगा। फिर मानो मैंने -30 ले लिया, साइन -30 तो माइनस साइन 30 होता है, फिर तो यहाँ माइनस आएगा, बट इसने कहा है साइन थीटा 5/13 है, तो अगर साइन थीटा पॉजिटिव है बेटा तो थीटा 0 to पाई/2 मानोगे, आधा जो एंगल है। cos ऑफ साइन इनवर्स 5/13 इज इक्वल टू cos ऑफ, कि 5/13 को थीटा मान लिया, cos थीटा की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज 25/169, और सॉल्व करने के बाद ये आएगा 12/13। 12/13 आ गया बेटा। अब ये कॉस की वैल्यू तो आ गई, यहाँ पर एक बात और, प्लस माइनस में से प्लस क्यों लिया, बिकॉज cos थीटा इज पॉजिटिव, थीटा आपने 0 to 90 लिया हुआ है, वहां पर cos थीटा होता ही पॉजिटिव है,
तो therefore 12/13 is the required आंसर। तो आपको जब भी क्वेश्चंस करने हैं, लगाना तो फॉर्मूला है, बस अप्लाई करना आना चाहिए। जैसे इफ कोट इनवर्स -1/5 इज x, ठीक है, फाइंड वैल्यू ऑफ साइन एक्स इन। अगर ऐसे आ जाए तो आप एक बात देखो, यहाँ से कॉट एक्स कितना बनेगा, -1/5। कॉट एक्स नेगेटिव है, कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, एक्स तो मुझे पता है 0 to पाई। अब कोसिकेंट एक्स तो 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स होता है। प्लस माइनस तो हम बाद में देखेंगे। दिस विल बिकम 1/5, माइनस का स्क्वायर भी 1/25। ये आ जाएगा 1 + 1/25। तो 1 + 1/25 26/25। ये आ जाएगा 26/5। अब साइन की वैल्यू इसका उल्टा तो होती है 5/√26। कॉस पूछा है तो 1 माइनस करके निकाल लो। तो मीन सारी वैल्यूज आप निकाल सकते हो। सिर्फ हमें यही बेसिक होता है कि पता चल जाए वैल्यू लेनी क्या है, प्लस लेनी है, माइनस लेनी है, किस तरीके से सॉल्व करना है।